रामपुर गांव में पंडित हरिराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह मंदिर के सामने एक छोटी सी पूड़ी सब्जी की दुकान चलाता था। सुबह होते ही वह ताजे आटे की पूड़ियाँ तलता और साथ में आलू की मसालेदार सब्जी बनाता। गांव वाले मंदिर में पूजा करने के बाद उसकी दुकान पर आकर नाश्ता करते। सब कहते, पंडित जी, आपकी पूरियों का स्वाद तो बस अद्भुत है। भाई, यह सब माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। पंडित जी का नियम था कि हर गरीब मजदूर या किसान को वह आधी कीमत पर खाना खिलाते। इसीलिए उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती। लेकिन जैसे जैसे दुकान मशहूर हुई, पास वाले कस्बे के व्यापारी चिंतित होने लगे। एक बड़े हलवाई ने अपने नौकर से कहा, अगर पंडित का नाम इसी तरह बढ़ता गया तो हमारी मिठाई और नाश्ते की दुकान बंद हो जाएगी। समय बीतता गया। एक दिन अचानक आटा और तेल के भाव बहुत बढ़ गए। हरिराम के सामने संकट खड़ा हो गया। उसने सोचा, अब गरीबों को आधे दाम में खिलाऊंगा तो घाटा होगा, क्या करूं? उसी रात हलवाई ने उसे लालच दिया। देखो पंडित, सस्ता तेल और आटा मेरे पास है, ले लो और खर्च घटाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हरिराम पहले तो झिझका, लेकिन फिर बोला, ठीक है, इस बार कोशिश करता हूँ। अगले दिन पूड़ियाँ बनी, लेकिन उनमें न पुराना स्वाद था न सुगंध। गांव वाले हैरान होकर बोले, पंडित जी, आज पूड़ियाँ बेस्वाद क्यों हैं? क्या हुआ? हरिराम ने बात टाल दी, मगर धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया। कुछ ही दिनों में गांव में चर्चा फैल गई। पंडित जी लालच में पड़ गए हैं। अब पहले जैसा स्वाद और सेवा नहीं रही। हरिराम का दिल टूट गया। वह समझ गया कि सस्ते सामान ने उसकी सालों की कमाई हुई इज्जत मिटा दी। उसने खुद से कहा, मैंने लालच में गलती की है, अब फिर वही ईमानदारी से काम करूँगा। पंडित जी ने हलवाई का सारा सामान लौटा दिया और ताज़ा व अच्छा आटा तेल खरीदा। अगले दिन जब लोगों ने पूरी सब्जी खाई तो फिर से वही पुराना स्वाद लौट आया। गांव वाले बोले, अब तो मजा आ गया पंडित जी, यही असली पूड़ी है। हरिराम मुस्कुराते हुए बोला, भाइयों, सच्चाई और ईमानदारी ही दुकान की सबसे बड़ी पूंजी है।